नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। अटेली हलके से रविंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट देकर बीजेपी ने राव का पत्ता काटने का काम कर दिया है। यानी कि भाजपा के द्वारा जो 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की गई थी, जिसमें अहिरवाल क्षेत्र की भी 11 सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवार उतारने का काम कर दिया है। उम्मीदवार उतार दिए हैं और उनमें से एक सीट अटेली, जिस पर रविंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को भी भाजपा ने अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक आरती राव को चुनावी मैदान में उतार के अन्य सभी सीटों के ऊपर रविंद्रजीत सिंह को रगड़ा मारने का काम भी भाजपा ने कर दिया है। वही रविंद्रजीत सिंह, जिनको अहिरवाल का राजा जी तो कहा जाता है, लेकिन बीजेपी की नजर में कहीं ना कहीं वो राजा जी नहीं है। बीजेपी की नजर में कहीं ना कहीं वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो पार्टी से ऊपर हो जाए। और यही कारण रहा है कि लगातार बागी तेवर अपनाने के बाद भी, लगातार जो है तीखे बोल बोलने के बाद भी, लगातार अपनी पार्टी को, बीजेपी को आंख दिखाने के बाद भी रविंद्रजीत सिंह की 2024 के विधानसभा चुनाव में भी पेश नहीं चली, दाल नहीं गली। तमाम प्रयास किए, लेकिन रविंद्रजीत सिंह अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को, अपने करीबियों को टिकट दिलवाने में इस बार भी नाकाम रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में देखने को मिला था कि रविंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को टिकट दिलवाना चाहते थे। उनकी बेटी को टिकट नहीं मिली, लेकिन उसके बदले में अहिरवाल क्षेत्र के कई सीटों पर वो अपने जो है समर्थकों को बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़वाने में कामयाब रहे थे, सफल रहे थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी ने सीधे तौर पर रविंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से उतारकर सारा कंपटीशन ही खत्म कर दिया, पूरा मुकाबला ही खत्म कर दिया। और रविंद्रजीत सिंह के द्वारा अहिरवाल क्षेत्र की अन्य सीटों पर जो नाम भेजे गए थे, उनको कोने में लगाने का काम भाजपा ने कर दिया है। एक तौर से कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि रविंद्रजीत सिंह की 2019 के चुनाव की तरह ही बीजेपी ने इस बार भी अनदेखी कर दी, बीजेपी ने इस बार भी उनको नजरअंदाज कर दिया, दरकिनार करने का काम कर दिया है। ऐसे में कहना कि बारी बारी आपको बताते हैं कि किन किन सीटों पर बीजेपी ने अहिरवाल क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतार दिए। सबसे पहले यहां नाम आता है अटेली विधानसभा सीट का, जहां पर रविंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके बाद बात की जाए कोसली हलके की, कोसली विधानसभा सीट की, तो वहां पर 2019 में विधायक चुने गए भाजपा के लक्ष्मण यादव थे। लेकिन रविंद्रजीत सिंह वहां से लक्ष्मण यादव का पत्ता साफ करके अपने करीबी, अपने समर्थक और अपने पीए रहे रवि यादव को टिकट दिलाकर मैदान में उतारना चाहते थे। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं रविंद्रजीत सिंह की मनसाओं को, आकांक्षाओं को भाप गई और पहले ही रविंद्रजीत सिंह के करीबी नेता रवि यादव का पत्ता काट दिया। हालांकि यहां पर परिवर्तन जरूर हुआ और जो वर्तमान विधायक लक्ष्मण यादव थे, उनको भाजपा ने टिकट काटने के बजाय दूसरी विधानसभा सीट पर ट्रांसफर कर दिया, रेफर कर दिया। और इस सूरत में कहना कि कोसली से बीजेपी के द्वारा अनिल डहीना को चुनावी मैदान में उतार दिया गया और बीजेपी ने बीच बचाव का रास्ता निकालते हुए सभी नेताओं पर कांटा मारकर अनिल डहीना को चुनाव लड़ने का मौका दे दिया। इसके बाद बात की जाए अगली सीट नांगल चौधरी की, डॉक्टर अभय यादव लगातार तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि माना जाता रहा है कि डॉक्टर अभय यादव के अलावा बीजेपी के पास इस सीट पर कोई भी मजबूत चेहरा नहीं था और कहीं ना कहीं भाजपा के सर्वे में भी डॉक्टर अभय यादव एक जिताऊ चेहरे के रूप में सामने आए हैं। और यही कारण रहा है कि लगातार तीसरी बार भी बीजेपी डॉक्टर अभय यादव को टिकट देने के लिए राजी हो गई, मान गई और आसानी से अभय यादव को टिकट भी दे दी गई। इसके बाद अगर बात की जाए रेवाड़ी सीट की, सबसे हॉट सीट, सबसे चर्चित सीट अहिरवाल क्षेत्र की, जो लगातार बनी रही है, चाहे पिछले चुनाव की बात हो, चाहे इस बार के चुनाव की बात हो। क्योंकि पिछले चुनाव में यहां से बीजेपी नेता रहे रणधीर कापड़ीवास के टिकट कटवाने का काम रविंद्रजीत सिंह ने कर दिया था और रणधीर कापड़ीवास के टिकट कटवाकर यहां से रविंद्रजीत सिंह ने अपने समर्थक सुनील मूसेपुर को टिकट दिलवाई, चुनाव भी लड़वाया। लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए क्योंकि रणधीर कापड़ीवास निर्दलीय चुनाव में उतर गए और वोट जो है आपस में बट गए। और इसी सूरत में कहीं ना कहीं कैप्टन अजय यादव के बेटे और कांग्रेस नेता चिरंजीव राव ने 2019 के विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी से बाजी मार ली थी। लेकिन इस बार भाजपा पहले ही रविंद्रजीत सिंह के इरादों को भाप चुकी थी। उनको एहसास था कि रविंद्रजीत सिंह इस बार भी रेवाड़ी हलके में अपना हस्तक्षेप करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने कोसली से विधायक रहे लक्ष्मण यादव को वहां से रेवाड़ी में ट्रांसफर कर दिया। यानी कि ना यहां पर
एंटी राव वाला सिस्टम चला, ना यहां पर राव इंद्रजीत सिंह का पक्ष चल पाया और कहीं ना कहीं बीजेपी ने बीच बचाव का रास्ता निकालते हुए कोसली से विधायक रहे लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी से चुनावी मैदान में उतार दिया। इसके बाद अगर बात की जाती है बादशाहपुर सीट, जो कि फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि राव नरबीर सिंह लगातार कहते रहे कि अगर बीजेपी उनको टिकट देती तो वो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, अगर भाजपा टिकट ना भी दे तो भी वो चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी उनके सहारे के बिना इस सीट पर नहीं जीत पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कल ही उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई और अगले ही दिन पहली सूची में बादशाहपुर सीट से राव नरबीर का नाम भी फाइनल कर दिया गया। हालांकि बादशाहपुर सीट पर भी राव इंद्रजीत सिंह फिर राव नरबीर की टिकट 2019 की तरह कटवाना चाहते। बात की जाए सोहना सीट की, तो वहां से वर्तमान में विधायक रहे और नायब सैनी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे नेता की टिकट काटकर बीजेपी ने 2014 यानी कि पूर्व विधायक तेजपाल तंवर को इस सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। गुरुग्राम की बात की जाए तो मुकेश शर्मा को चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिल चुका है, बीजेपी ने उन पर भरोसा जता दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जाए तो अटेली हलके को छोड़कर बाकी 6 सीटों के ऊपर जहां राव इंद्रजीत सिंह लगातार अपनी दावेदारी दिखा रहे थे, अपना दमखम दिखा रहे थे, अपनी ताकत दिखा रहे थे कि इन क्षेत्रों में, इन सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर नहीं है, बीजेपी मजबूत है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह जिन नेताओं की, जिन नामों की पैरवी अपनी तरफ से करना चाहते थे, वो नाम बीजेपी के द्वारा अनदेखे अनसुने कर दिए गए और बीजेपी ने अपने अनुसार अहिरवाल क्षेत्र की 6 सीटों के ऊपर कैंडिडेट उतार दिए हैं। सबसे पहले अटेली से आरती राव को मौका मिला, तो वहीं कोसली से राव इंद्रजीत सिंह समर्थक रवि यादव को मौका नहीं मिला, लेकिन यहां पर भाजपा ने अनिल डहीना को चुनावी मैदान में उतार दिया। नांगल चौधरी की बात की जाए तो डॉक्टर अभय यादव का कोई सानी नहीं है और यही कारण है कि डॉक्टर अभय यादव तीसरी बार कहीं ना कहीं नांगल चौधरी से चुनाव लड़ने की तैयारी पकड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं जीत का आश्वासन, जीत का दावा लेकर चल भी रहे हैं। इसके बाद बात की जाए रेवाड़ी सीट की, तो यहां पर बीजेपी के कई नेता टिकट की दौड़ में शामिल थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो राव इंद्रजीत सिंह के एंटी थे, तो कुछ लोग राव इंद्रजीत सिंह का समर्थन भी करने वाले थे। लेकिन रेवाड़ी सीट के ऊपर ना राव इंद्रजीत सिंह की चल पाई, ना राव इंद्रजीत सिंह के जो एंटी धड़े हैं उनके चल पाई और कहीं ना कहीं यहां पर अब कोसली से विधायक रहे लक्ष्मण यादव को शिफ्ट कर दिया गया है, रेफर कर दिया गया, यानी कि रेवाड़ी से अब लक्ष्मण यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बादशाहपुर में राव नरबीर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद पूरा पासा पलट गए, पूरा माहौल पलट गए और यही कारण है कि राव नरबीर इस बार फिर 2019 में टिकट कटने के बाद जहां चुप बैठे थे, तो 2024 में विधानसभा चुनाव लड़कर जीत दर्ज करने के लिए कटिबद्ध हो चुके हैं। सोहना से तेजपाल तंवर को टिकट मिल चुकी है, तो वहीं गुरुग्राम से मुकेश शर्मा को टिकट मिल चुकी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस अहिरवाल क्षेत्र के दम पर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा करती है, दम भरती है, उसी अहिरवाल क्षेत्र के सबसे बड़े नेता को अनदेखा करना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद या फिर घाटे का सौदा साबित होने वाला है, यह एक बड़ा और दिलचस्प सवाल बना हुआ है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह के कहे अनुसार टिकटें ना देकर, टिकट वितरण जो है राव इंद्रजीत सिंह के अनुसार ना करके एक बड़ा पंगा मोल ले लिया है, एक बड़ी मुसीबत अपने गले डाल ली है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा अब इस मुसीबत से कैसे निपटती है, कैसे जो है इस मुसीबत को सुलझा पाती है, इस चुनौती को कैसे स्वीकार करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। और राव इंद्रजीत सिंह अब बीजेपी के खिलाफ क्या कुछ जो है फैसला कर पाएंगे, क्या कुछ कदम उठा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने उनकी बेटी को भी टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया और उसके अलावा राव के कई समर्थक कई विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी में है। तो ऐसे में राव की जवाबदेही बनती है कि कौन सा नेता, कौन सा चेहरा जिताऊ, उसकी पैरवी की जाए। लेकिन उनकी पैरवी करने के बावजूद भी राव को अनदेखा कर दिया गया, अनसुना कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाते हैं, राव इंद्रजीत सिंह क्या वास्तव में ही खफा है, नाराज है और यह नाराजगी अब और भी अधिक कड़वाहट का रूप ले चुकी है या फिर नाराजगी गायब हो चुकी है। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।